बोलो सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचरित मानस कथा हिंदी में और उत्तरकांड का प्रसंग चल रहा है। जब श्री रामचंद्र जी राज्य अभिषेक होने के बाद राजा बन जाते हैं और वे सभी को सुग्रीव, बालीपुत्र अंगद और विभीषण, जामवंत सबको अपने अपने घर भेज देते हैं। उसके बाद राम राज बैठे त्रिलोका। श्री रामचंद्र जी के राज्य में प्रतिष्ठित होने पर तीनों लोग हर्षित हो रहे हैं और हर्षित भय गए सब शोका। सारे शोक मिट गए, सारे जितने दुख दरिद्र शोक थे वे सब मिट जाते हैं। कोई किसी से बैर नहीं करता। श्री रामचंद्र जी के प्रताप से राम प्रताप विषमता खोई, सबकी विषमता मिट जाती है। सब लोग अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल धर्म में तत्पर हुए सदा वेद मार्ग पर चलने लगते हैं और सुख पाते हैं। उन्हें न किसी बात का भय है, न शोक है और न कोई रोग ही सताता है। राम राज्य में दैहिक दैविक और भौतिक ताप किसी को नहीं व्यापते हैं। सब मनुष्य परस्पर प्रेम करते हैं और वेदों की बताई हुई नीति के अनुसार जीवन जीते हैं। चारियों चरण धर्म जग माही, धर्म अपने चारों चरणों अर्थात सत्य, सोच, दया और दान से जगत में परिपूर्ण हो रहा है। राम भगति रत नर अरु नारी, सकल परम गति के अधिकारी। स्वप्न में भी कभी पाप नहीं दिखता है। पुरुष और स्त्री सभी राम भक्ति के परायण हैं और सभी परम गति के अधिकारी हैं। ये बहुत अच्छी बात है। अल्प मृत्यु नहीं कव नीव पीरा, सब सुंदर सब बिरज शरीरा। नाही दरिद्र को दुखी न दीना, न को अबुद्ध न लक्षण हीना। छोटी अवस्था में मृत्यु किसी की नहीं हो रही है, न किसी को कोई पीड़ा होती है। सभी के शरीर सुंदर और निरोगी हैं। न कोई दरिद्र है, न दुखी है, न दीन है, न कोई मूर्ख है और न कोई शुभ लक्षणों से हीन है। सभी दंभ रहित हैं, धर्म परायण हैं और पुण्यात्मा। पुरुष स्त्री सभी चतुर और गुणवान हैं। सभी गुणों का आदर करने वाले और पंडित तथा सभी ज्ञानी हैं। राम राज नवगेश सुनु, सच राचर जग माही। काल कर्म स्वभाव गुण, कृत दुख का हुई नाही। काकभुसुंडी जी कहते हैं कि हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, श्री राम जी के राज्य में जड़ चेतन सारे जगत में काल कर्म स्वभाव और गुणों से उत्पन्न हुए दुख किसी को भी नहीं होते हैं, अर्थात इन सब के बंधन से छूट गए। भूमि सप्त सागर मेखला, एक भूप रघुपति कौशला। भुवन अनेक रोम प्रति जासु, यह प्रभुता कछु बहुत न तासु। अयोध्या में श्री रघुनाथ जी 7 समुद्रों की मेखला कर धनी वाली पृथ्वी के एकमात्र राजा हैं, जिनके एक एक रोम में अनेकों ब्रह्मांड हैं। अनेक उनके लिए 7 दीपों की यह प्रभुता कुछ अधिक नहीं है, बल्कि प्रभु की उस महिमा को समझ लेने पर तो ये कहने में कि उनके 7 समुद्रों से घिरी हुई सप्तमयी पृथ्वी के एक छत्र सम्राट हैं, उनकी बड़ी हिंसा होती है। सो जाने कर फल यह लीला, कहीं महामुनि बर 10 लीला। सो जाने कर फल यह लीला, कहीं महामुनि बर दमशीला। राम राज कर सुख संपदा, बरनी न सकल फनीस शारदा। क्योंकि उस महिमा को भी जानने का फल यह लीला है। इंद्रियों का दमन करने वाले श्रेष्ठ महामुनि ऐसा कहते हैं कि राम राज्य की सुख संपत्ति का वर्णन शेष जी और सरस्वती जी भी नहीं कर सकते। सब उदार सब पर उपकारी, विप्र चरण सेवक नर नारी। एक नारी व्रत रत सब झारी, ते मन बच क्रम पति हितकारी। काकभुसुंडी जी कहते हैं कि सभी नर नारी उदार हैं, सभी परोपकारी हैं और सभी ब्राह्मणों के चरणों की सेवक हैं। सभी पुरुष मात्र एक पत्नी व्रती हैं और इसी प्रकार स्त्रियां भी मन वचन और कर्म से पति का ही हित चाहती हैं और करने वाली बन गई है। श्री रामचंद्र जी के राज्य में दंड केवल सन्यासियों के हाथों में है और भेद नाचने वालों के नृत्य समाज में है और जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही सुनाई पड़ता है। राजनीति में शत्रुओं का जीतना तथा चोर डाकू आदि का दमन करने के लिए साम दान दंड और भेद, ये 4 उपाय ही किए जाते हैं। राम राज्य की यही पहचान है।
कि दंड जतिन कर भेद जहें नृतक नृत्य समाज जीत हूं मनी हूं सुनिए अस रामचंद्र के राज। यही श्री रामचंद्र जी के राज में होता है। फूलई फरई सदा तरु कानन रहे एक संग गज पंचानन खग मृग सहज बयरु बिसराई सबने ही परस्पर प्रीति बढ़ाई। वनों में वृक्ष सदा फूलते और फलते हैं, हाथी और सिंह सभी वैर भुलाकर एक साथ रहते हैं। पक्षी और पशु सभी ने स्वाभाविक वैर भुलाकर आपस में प्रगाढ़ प्रेम बढ़ा लिया है, था प्रेम बढ़ा लिया है और सब एक साथ एक ही तरह से रहते हैं। कुंज ही खग मृग नाना वृंदा अभय चरई बन करही आनंदा शीतल सुरभि पवन बह मंदा गूंजत अली ले चली मकरंदा। पक्षी कूजते हैं, मीठी बोली बोलते हैं, भांति भांति के पशुओं के समूह मन में निर्भय विचरते और आनंद करते हैं। शीतल मंद सुगंधित पवन चलती रहती है और भोरे पुष्पों का रस लेकर चलते हुए गुंजार करते फिरते हैं। बेलें और वृक्ष मांगने से ही मधु मकरंद टपका देते हैं। गौएं मन चाहा दूध देती हैं, धरती सदा खेती से भरी रहती हैं। और त्रेता भई कृत युग के करनी, त्रेता में सतयुग की करनी ही हो गई है। जगत के आत्मा भगवान को जगत का राजा जानकर पर्वतों ने अनेकों प्रकार की मणियों की खाने प्रकट कर दी है। सब नदियां श्रेष्ठ शीतल निर्मल और सुखप्रद स्वादिष्ट जल बहने लगते हैं। आगे कहा है कि सागर निज मन ज्यादा रहे डारही रत्न तटनी नर लहे। समुद्र अपनी मर्यादा में रहते हैं, वे लहरों के द्वारा किनारों पर रत्न डाल देते हैं जिन्हें मनुष्य पा जाते हैं। सब तालाब कमलों से परिपूर्ण है, दसों दिशाओं के विभाग अत्यंत प्रसन्न है। श्री रामचंद्र जी के राज्य में चंद्रमा अपनी अमृतमयी किरणों से पृथ्वी को पूर्ण कर देते हैं। सूर्य उतने ही तपते हैं जितने की आवश्यकता होती है और मेघ मांगने से जब भी चाहें जहां चाहें जितना चाहें जल दे देते हैं। प्रभु श्री राम जी ने करोड़ों अश्वमेघ यज्ञ किए और ब्राह्मणों को अनेकों दान दिए। श्री रामचंद्र जी वेद मार्ग के पालने वाले, धर्म की धुरी को धारण करने वाले, प्रकृति जिन्हें सत्व रज और तम तीनों गुणों से अतीत और भोगों को, ऐश्वर्य को मैं इंद्र के समान उनसे भी इंद्र से भी बड़े होते हैं। पति अनुकूल सदा रहे सीता, शोभा खान सुशील विनीता, जानती कृपा सिंधु प्रभुताई, सेवती चरण कमल मन लाई। शोभा की खान, सुशील और विनम्र सीता जी सदा पति के अनुकूल ही रहती हैं। वे कृपा सागर श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को जानती हैं और मन लगाकर उनके चरण कमलों की सेवा करती रहती हैं। फिर भी घर में बहुत से अपार दास और दासियां हैं और वे सभी सेवा की विधि में कुशल हैं। जे ही विधि कृपा सिंधु सुख मानहि, सोई कर सी सेव विधि जानहि। कौशल्यादि सासु ग्रह माही, सेव ही सभी ने मान मत नाही। कृपा सागर श्री रामचंद्र जिस प्रकार से सुख मानते हैं, श्री जी माता जी वही करती हैं, क्योंकि वे सेवा की विधि को जानने वाली हैं। घर में कौशल्या आदि सभी सासुओं की सीता जी सेवा करती हैं और उन्हें किसी बात का भी अभिमान और मद नहीं होता है। उमा रमा ब्रह्मादि वंदिता जगदम्बा सततम निंदिता। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, हे जगतजननी, रमा सीता जी ब्रह्मादि आदि देवताओं से वंदित और सदा आनंदित सर्व गुण संपन्न है। जासु कृपा कट्ठाचु सुर चाहत चितवन सोई, देवता जिनका राम पदावलंबित रति, करति सुभा वही खोई। देवता जिनका कृपा कटाक्ष चाहते हैं परंतु वे उनके और देखती भी नहीं है, वे ही लक्ष्मी जी, जानकी जी अपने महामहिम स्वभाव को छोड़कर श्री रामचंद्र जी के चरणों बिंद में प्रीति रखती हैं और उन्हें हमेशा अपनी खुशी और उन्हें हमेशा सुखी रखती है। से वही सानुकूल सब भाई, राम चरण रति अति अधिकाई। प्रभु मुख कमल बिलोकत रहें, कबहु कृपाल हमें कुछ कहें। सब भाई अनुकूल रहकर उनकी सेवा करते हैं। श्री राम जी के चरणों में उनकी अत्यंत अधिक प्रीति है। वे सदा प्रभु की मुखारविंद ही देखते रहते हैं कि कृपा श्री रामचंद्र जी कभी हमें कुछ सेवा करने के लिए कहें। राम करई भ्रातन पर प्रीति, नाना भांति सिखा वही नीति। हर्षित रहे नगर के लोगा, करें सकल सुर दुर्लभ होगा।
श्री रामचंद्र जी भी भाइयों में इतना प्रेम रखते हैं और उन्हें नाना प्रकार की नीतियां सिखलाते हैं कि नगर के लोग हर्षित हो रहे हैं और सब प्रकार के देव दुर्लभ देवताओं को भी कठिनता से प्राप्त होने योग्य जो होता है वो अपने भाइयों को भोग करा देते हैं, दे देते हैं। वे दिन रात ब्रह्मा जी को मनाते रहते हैं और उनमें रघुवीर जी के चरणों में प्रीति चाहते हैं।